आज का जो टॉपिक है पता है क्या है? एरो फंक्शंस। एरो फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं? आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले एरो फंक्शंस ही है। जो भी है एरो फंक्शंस है। देखो यहाँ पे एक सेंटेक्स लिखा हुआ है। कॉन्स्ट नेम एरो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग निखिल, और उसके बाद में नेम मतलब फंक्शन को मैंने कॉल कर रखा है। तो जैसे मैं इसको लॉगिन खोल लूँ लाइव सर्वर पे, और इसको मैं करता हूँ इंस्पेक्ट, और कंसोल कंसोल, और इसको मैं कर देता हूँ प्लस। ये लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एरर आ रहा है ये बाय डिफॉल्ट आता है, तो मैं बता ही रखा है। ठीक है, तो निखिल। अब उसके बाद में यहाँ पे होता है, देखो एक आर्ग्यूमेंट। कि आर्ग्यूमेंट क्या काम करता है, मतलब ऐसे फंक्शन जिनमें हम आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। जैसे मैंने को होता है एरो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे नेम वन लिख लेता हूँ, और उसी के साथ में एरो फंक्शन ए कोमा बी, और इसके अंदर वही कंसोल डॉट लॉग, और ये लिख लिया मैंने। ठीक है, ये हो गया आर्ग्यूमेंट, या सॉरी, आर्ग्यूमेंट में ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कंसोल डॉट लॉग के अंदर ए प्लस बी। ठीक है, और इतना करने के बाद में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ नेम फर्स्ट, और जो भी वैल्यू 2, 3 करके मैं इसमें पास कर देता हूँ, और जैसे मैं रिजल्ट देखूंगा तो 5 आएगा। 5 क्यों आया ये आपको पता ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने 2 रखा और 3 रखा, तो 2 किस में गया, ए के अंदर, 3 किस में गया, बी के अंदर, और ए प्लस बी हमने यहाँ पे कर रखा है, तो ए प्लस बी 2 + 3 कितना हुआ, 5। तो ये हो गया आर्गुमेंट वाला। एक होता है होस्टिंग फंक्शन में। तो होस्टिंग फंक्शन क्या काम करता है, तो देखो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन बनाता हूँ। एक मैंने फंक्शन बना लिया, ठीक है। नेम कुछ भी रख लो आप, जैसे मैं यहाँ पे ऐड का नाम रख लेता हूँ, और यहाँ पे ए कोमा बी ही रख लेता हूँ, और यहाँ पे लॉग के अंदर ए प्लस बी ये रख लिया मैंने। उसी के साथ अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ऐड 3, 5 ये मैंने कर दिया। जैसे रन करूंगा चल रहा है। अब मैं इस चीज को यहाँ से हटाकर अगर मैं इसको यहाँ पे भी रख दूं तो भी ये चलेगा, राइट। कि होस्टिंग के अंदर मैंने क्या किया कि इसको नीचे, मतलब पहले मैंने इसको कॉल कर दिया फंक्शन को, और उसके बाद मैंने फंक्शन बनाया, तो भी ये चल रहा है। जबकि ये चीज यहाँ पे नहीं चलनी चाहिए, और ना ही चलेगी किसके अंदर, एरो फंक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट एक बनाता हूँ सम नाम से। सम नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया, एरो फंक्शन होगा जो कि ए कोमा बी, ये लो, और इसके अंदर वही लॉग, और ए कोमा बी, सॉरी ए प्लस बी, ये मैंने बना लिया। अब मैं इसको कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो इसको भी कमेंट कर देता हूँ, नया फंक्शन कॉल कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ सम। सम को कॉल कर देता हूँ, यानी कि 5, 6 के साथ। अब जैसे मैं 5, 6 के साथ इसको कॉल कर रहा हूँ, तो ये क्या दे रहा है, 11 करेक्ट चल रहा है। लेकिन अगर मैं इस चीज को ऊपर रख देता हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ, और अब मैं कॉल कर रहा हूँ, तो ये मुझे को एरर दे रहा है, कैन नॉट एक्सेस सम बिफोर इनिशियलाइजेशन। कि आप, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप पहले इनिशियलाइज कैसे कर रहे हो, पहले कॉल कैसे कर रहे हो। एरो फंक्शन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एरो फंक्शन से ये ध्यान रखना, एरो फंक्शन के अंदर बाद में पहले इनिशियलाइज होता है, बाद में ही आप इसको कॉल करते हो। और जैसे मैं कॉल करूंगा, अब देखो 11, अब कोई एरर देखने को मिलेगा, जबकि इसकी जगह नॉर्मल फंक्शन मैं बना रहा हूँ और उसको मैं पहले कॉल कर रहा हूँ, तो वो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो मैं इनको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ जब तक मैं आगे पढ़ रहा हूँ। तो इसी के साथ मैंने इनको कर दिया कमेंट। अब एक होता है दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड का नाम सुना होगा आपने।
कीवर्ड्स, दिस हो गया, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं, कुछ कीवर्ड्स भी आते हैं, जैसे दिस हो गया, न्यू हो गया, ये सब क्या है, कीवर्ड्स है। अब इसमें मैं एक बनाता हूँ कॉन्स्ट, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कॉन्स्ट, OBJ के नाम से मैंने एक क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट। ये तो इसी के साथ में अब करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू, वैल्यू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50, ठीक है, कॉमा लगा के एक मैं लेता हूँ फंक्शन, ठीक है, ये ले लिया। अब इसके अंदर एक मैं फंक्शन बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, फंक्शन, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, और यहाँ से नेम को हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लॉग के अंदर वैल्यू, या फिर मैं लिखूँ ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, OBJ डॉट वैल्यू, ठीक है। अब इतना करने के साथ ही अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि मुझे क्या देखना है, मुझे लॉग करना है किसको, OBJ को। सिंपल सा भी तो मैं ये करता हूँ, OBJ को मैं जैसे ही लॉग करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे, तो इसने मेरे को क्या दे दी, एक वैल्यू दे दी और एक फंक्शन का दिखा दिया कि एक यहाँ पे फंक्शन है, ये देखो आर्गुमेंट नल वगैरह ये सब दे दिए। तो अब मुझे इसमें से क्या करना है, OBJ डॉट किसको कॉल करना है, फंक्शन, ये लो करेक्ट। जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे इसने क्या दे दिया, फंक्शन की वैल्यू दे दी, और वैल्यू में हमने यहाँ पे क्या डाल रखा, 50, तो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का OBJ इसका नाम है, इस ऑब्जेक्ट का, और उसके अंदर डॉट, अब उसके अंदर जो वैल्यू है वो हमें एक्सेस करवा दो। तो इससे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन बना के उस फंक्शन से हमने वैल्यू को लिया है, कॉल किया है, या फिर हमने उस वैल्यू से एक्सेस करवाया है, क्लियर। ये होते हैं तुम्हारे फंक्शंस, एरो फंक्शंस में कुछ ये चीज़ें एडवांस थी।